थोक व्यापारी लाता है डीलर से, डीलर लाता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट लाता है कंपनी से। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और एक और व्यक्ति विज्ञापन, अरे साहब इनकी तो क्या बात करें। विज्ञापन करने वाले वो लोग जिनको बोलते हैं कथित सेलिब्रिटी। कथित सेलिब्रिटी, कुछ लोग उनको सेलिब्रिटी मानते हैं। ये वो लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझ के, मुझे तो नहीं पता, झूठ बोलकर भी पैसा कमाते हैं। ये उस चीज का भी प्रचार कर देते हैं जो खुद उपयोग नहीं करते। दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी। क्या वो विमल पान मसाला खाते होंगे? कभी नहीं। धोनी, विराट कोहली टीवीएस का ऐड करते हैं, लेकिन मैंने कभी टीवीएस चलाते उनको नहीं देखा। उनके पास तो बड़ी बड़ी हार्ले डेविडसन की बाइक है जो 1-1 करोड़ रुपए तक में भी आती है। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो विज्ञापन के नाम पे जो पैसा कमाते हैं ना, ये पता है पैसा किसका है? आप है ना मार्केट से 100 रुपया खर्चा करते हो ना, अब समझना है चीज को। आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा ना, तो वो 40 में बना है। कितने में? 40 में। 60 तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, विज्ञापन वालों में, डीलर, थोक व्यापारी, स्टॉकिस्ट, इन सब लोगों में। आपने साहब जो जैकेट खरीदी, मान लो 5000 में खरीदी, तो क्या 5000 में बनी होगी? क्या नहीं, कम में बनी होगी, आपको ज्यादा में मिली। तो ये 100 रुपए में से 60 अगर बीच में जा रहा है, तो ये मेहनत की गाड़ी कमाई किसकी है? बोलो मेरी है। हाँ, ये आपकी है। किसकी है ये 60 रुपए है ग्राहक का, मतलब आपका। इससे अगर ये लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति हो सकते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, फिर आज देना चाहूंगा। क्रिकेट सब लोग देखते हैं, ये भी देखते हो, जानते तो हैं क्रिकेट के बारे में, जानते हैं ना सब। एक नाम सुना होगा आपने, विराट कोहली। सुना है सभी लोगों ने नाम, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। वो फेसबुक, व्हाट्सएप सब लोग जानते हैं ना। ऐसा ही एक इंस्टाग्राम होता है, वो एक फोटो डालता है। आप भी सब लोग फोटो डालते होंगे, अलग अलग जगह जाते हैं घूमने फिरने, फोटो डालते हैं सब लोग, सोशल मीडिया पे स्टेटस डालते हैं। विराट कोहली फोटो डाल, आपने कोई व्यक्ति है जो जिसको फोटो डालने का पैसा मिलता है? कोई है यहाँ पे कि साहब मैंने फोटो डाला था और मेरे को 1-8 लाख रुपए आ गया अकाउंट में? है कोई ऐसा? विराट कोहली को एक फोटो डालने का साहब 15 करोड़ मिलता है। कितना? केवल उसको एक क्या करना है, टी शर्ट पहनना है प्यूमा की, या सॉक्स पहनना है प्यूमा के, या जूते पहनना है प्यूमा के, कोई भी ब्रांड। उसको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। उसको क्रिकेट में उसको 1-2 लाख एक क्रिकेट मैच खेलने का मिलता होगा, लेकिन जो एड करता है ना जिस कंपनी का, वो करोड़ों रुपए देती है। फेमस हुआ क्रिकेट से, लेकिन पैसा वो ज्यादा कमाता है एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापन से ज्यादा पैसा कमाता है। सहमत है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग, अरे साहब मैं तो खेती करता हूं, मैं दूसरा काम कैसे कर सकता? अरे साहब वो विराट कोहली कोई टीवीएस की बाइक कभी बेचता है, कभी विवोलिन ऑयल बेचता है, कभी चिप्स का पैकेट बेचता है, कभी थम्स अप बेचता है, कभी कोका कोला बेचता है। बच्चन साहब ठंड में बोरोप्लस बेचते हैं, गर्मी में ठंडा ठंडा कुलकुल बेचते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अरे नहीं साहब, हम तो यही काम करें, हम ये प्रमोशन वोमोशन का काम नहीं करेंगे। हम कैसे प्रचार करें भाई? ये तो उन एरे गेरे नत्थु गेरे लोगों का काम। अरे भाई साहब, वो अमिताभ बच्चन शहंशाह कहे जाते हैं, शाहरुख खान साहब वो बोल रहे हैं ना आजकल, बोलो जुबा केसरी, नवरत्न तेल कम पाउडर का ऐड करते हैं, बहुत सारे ऐड करते हैं। तो ये 60% पैसा, मेरा सवाल ये है और लॉजिकल सवाल है कि 60% पैसा अगर वापस ग्राहक को मिल जाए, तो इन लोगों को जो ये लाखों रुपए मिल रहा है, वो ग्राहक के पास अगर लौट के आ जाए, तो कुछ सूरत बदल सकती है कि नहीं? बिल्कुल बदल सकती है साहब। आपको क्या करना है? इन सब लोगों को हटाना है। और इसमें मदद कौन करेगा? वो व्यक्ति जो आपको यहाँ पे आज बुलाया है, उससे पूछना कि ये 60% पैसा मुझे और ज्यादा कैसे मिल सकता है। मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा इनकम कैसे यहाँ आती है, लेकिन बताता हूँ आगे। इसके लिए आपको हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हम सब लोग आप आ जाए हो। हम 2 साल 3 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, हम भी थोड़े पैदा होते से ही इसमें जुड़ गए थे। हमें भी आज से 2 साल 3 साल पहले किसी ने बताया और हम इसके ग्राहक बने, हमें अच्छा लगा, हम पैसा कमाने लग गए। आप भी आ जाए हो, आज ग्राहक बनोगे, कल हो सकता है कुछ बड़ा पैसा आप भी कमाने लग जाओ। इसके लिए करना क्या है? आपको दुकान बदलना है। क्या करना है? दुकान बदलना है। आप जो सारा सामान ये दुकान से खरीदते हो ना, वो आपको एक दूसरी दुकान से खरीदना है जिसका नाम है वेस्टीज। क्या नाम है? वेस्टीज। पता है
मेरी तालियां बोलने से पहले तालियां को लोग क्यों बजाते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए ये तालियां पहले से बज गई वेस्टेज के नाम पे। तो वेस्टेज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राहक से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और ये 60% पैसा आपको इनकम के रूप में देगी। अगर आप कुछ इसका इसमें क्या करना होगा साहब, ग्राहक बनने के लिए 60% पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ भी नहीं साहब। कुछ योग्यताएं हैं क्या इसके लिए? कोई 10वीं पास 12वीं पास मांगता है क्या? नहीं। कुछ योग्यता तो है इसमें। पहली, वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है जो रोज नहाता है। अरे साहब ठंड रहती है, कैसे रोज नहाने की बात कर रहे हो? वो व्यक्ति इसको रोज कर सकता है जिसके घर में खाना रोज बनता हो। वो व्यक्ति इसको कर सकता है जो खेती की दवाइयां इस्तेमाल करता हो खेतों में। अरे साहब ये तो हर कोई कर रहा है, मतलब हम भी कर सकते हैं। बोलना ये चाह रहा हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स इस बिजनेस को कर सकता है, भले वो ग्रेजुएट हो, पीएचडी होल्डर हो, चाहे वो पहली फेल हो। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। बस दो ही शर्तें, सारा सामान घर में उपयोग हो रहा हो और वो एक ड्रीमर हो, सपने देखने वाला व्यक्ति हो, बड़ा भूख हो उसको बड़ा कुछ करने की, वो व्यक्ति इसको कर सकता है। अब आगे इसमें पैसा कैसे आएगा साहब? इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। पहली चीज, आज सुबह उठे थे सब लोग, मंजन किया था? कितने लोगों ने किया था? सबने किया था। कितने लोग नहाए थे? सब नहाए थे। अभी एक दो ने वो भी हाथ खड़ा कर दिया जो नहीं नहाए। देखो इधर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखना, समझना। पैसे वाली बात तो अभी रोकड़ा कैसे आएगा बताऊंगा। किसको चाहिए रोकड़ा? फिर ही बताऊंगा। सबको चाहिए, सबको चाहिए। अब अपन ने क्या किया, कल जब उठोगे तो टूथपेस्ट करोगे कि नहीं? कल जब उठोगे तो नहाओगे कि नहीं? कल जब उठोगे तो घर में खाना बनेगा कि नहीं? तो क्या आप एक निर्णय ले सकते हो कि साहब जो कल मेरे घर में सामान इस्तेमाल होने वाला है, मैं वेस्टेज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ? यस और नो? इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? तो पहला काम तो आपने कर दिया। क्या? उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग करना है। सब उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी केवाईसी डिटेल, आधार, पैन, कुछ भी आप, वो जिसने आपको बुलाया है ना, वो आपका फ्री में एक रजिस्ट्रेशन, पंजीयन करेगा फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। फिर अपने को क्या करना है, अपने घर का जो घर का सामान है और खेती की दवाइयां है, वो आपको सामान खरीदना है वेस्टेज से। कहां से खरीदना है? वही चीज है भैया, कल टूथपेस्ट करना तो है, तो मैं क्यों ना वहां से खरीदूं रविंद्र जी, जहां से पैसा आ सकता है, जहां से इनकम आ सकती है, वहां से क्यों खरीदूं जहां पे मैं लाखों रुपए, किसी ने जोड़ा है आज तक? आपकी कितनी उम्र है साहब, कितना रुपया महीने का आप किसी दुकान वाले को दे चुके हो? जोड़ोगे तो लाखों में हिसाब आएगा कि नहीं सर? सर आएगा कि नहीं आएगा? किसी के पास है हिसाब? और जो खेती की दवाइयां लाते हैं सब लाखों रुपए साल की लेके आ जाते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? लाते हैं ना सर? आमदनी हुई आज तक? तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये काले कोट वाले और जिसने आपको बुलाया वो एक तरीका बता रहे हैं कि भाई साहब सामान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है। तो दुकान बदली जा सकती है कि नहीं? पहले तो ये कंफर्म करवाऊंगा मैं आपसे कि साहब टूथपेस्ट बदलने के लिए तैयार हो कि नहीं, तो आगे बताऊंगा। तैयार है? चलो ठीक है, तैयार है तो आगे बताता हूं। दूसरा काम आपको करना है कि साहब आपने दुकान बदल ली, टूथपेस्ट अच्छा लगा, खेती की दवा इस्तेमाल करी, खेती बिल्कुल शानदार हो गई, प्याज अच्छी हो गई, लहसुन अच्छी हो गई, आलू अच्छे हो गए, गेहूं अच्छे हो गए, चने अच्छे हो गए। अब क्या करा? 10 सीधी सी बात है भैया, आपने कोई दवाई का छिड़काव किया, रिजल्ट अच्छा, अरे यार मोहन तूने कहा की दवाई लाए तू? पूछते कि नहीं पूछते? कि ज्यादा फूल कसा ही गया है, इतनी हाइट कसा हुई है कि पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो अगर ऐसा आपसे कोई पूछे तो उसको वेस्टेज का नाम बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि नहीं? अभी भी बोलते हो, को कण लाए हो, एलोरा को के प्रशांत को बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अभी मुझे क्या करना है? कौन सी दवाई लाया था? कौन सी लाए थे? बस इतना सही करना है साहब काम। कितना? वेस्टेज की लाए थे। तो अब आप वेस्टेज का सामान लेके आए तो आपने वेस्टेज का अनजाने में क्या किया? प्रमोशन। आप अभी भी करते हो? अभी भी करते हो कि नहीं? अरे आप कण लेके आते हो, उसको फूंक देते हो, अच्छा लगा तो आप बोलते हो कि यार ये कण लगा तू प्रशांत का के एलोरा का। आई बात समझ में कि नहीं है? तो आप क्या करना, अभी अनजाने में कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सुनना मेरी बात ध्यान से, गौर से सुनना। अभी अनजाने में कर रहे थे और पैसा नहीं कमा रहे थे, अब जानबूझ के करेंगे और पैसा कमाएंगे। यस और नो? करेंगे
करेंगे कि नहीं? अब प्रमोशन करेंगे तो वैसा पैसा कैसे आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना प्रमोशन करेंगे तो कितना पैसा आएगा, अब समझना है। बात बताइए। मैं एक आंकड़ा ले रहा हूं समझने के लिए, इसको ये मत लेना कि ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। यहाँ पे एक साबुन से लेके तो आप 1,000, 10,000, 25,000, 50,000, लाख कितना भी माल खरीद सकते हैं और कितने का भी टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन एक आंकड़ा ले रहा हूं समझने के लिए। आप सभी लोग, हम भारतीय लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को समझते हैं, जानते हैं। तो हर एक के मोबाइल में सैकड़ों नंबर कांटेक्ट नंबर के रूप में सेव है कि नहीं सेव? तो जब मैं प्रमोशन की बात करता हूं तो प्रमोशन परिचित लोगों से ही होता है। प्रमोशन किससे होगा? एक महिला साड़ी खरीद के लाती तो पड़ोसन को बताती है। एक स्टूडेंट जब अच्छी कोचिंग पे जाता है तो वो अपने अच्छे कोचिंग के दोस्तों, दूसरे कोचिंग के दोस्तों को बताता है। एक किसान जब अच्छी दवाई खरीद के लाता है तो वो अपने पड़ोसी किसान मित्रों को बताता है। तो आप जब वेस्टेज का सामान खरीदेंगे तो अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो आपने क्या किया, बताना शुरू किया। और मैं एक आंकड़ा ले रहा हूँ, बहुत कम है ये, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कि 3,000 रुपए का सामान किसी व्यक्ति ने खरीदा और उसने अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार को बताया। और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसको आप हाथ मिलाएंगे, जिसको बोलेंगे वो साबुन बदल लेगा, जिसको बोलेंगे वो तेल बदल लेगा। अरे सीधी सी बात है सर कि यहाँ से बहुत सारे लोग किसी चाय के होटल के सामने से गुजर के जाते हैं कि सारे लोग चाय पीते हैं। जितने भी लोग एक कपड़े की दुकान में शाजापुर में एंट्री लेते होंगे कपड़े खरीदने के लिए, क्या सारे लोग कपड़े खरीद लेते हैं? समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, उसमें से कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग मना करेंगे, जायज सी बात है। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग मना करेंगे। लेकिन किसी के मना करने से कोई कपड़े की दुकान तो बंद नहीं हो गई। किसी के मना करने से कपड़े की दुकान तो बंद नहीं हो गई। तो किसी के मना करने से हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हाँ करेगा उसके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। उसके घर में 50,000 लाख रुपए कैसे आए, वो उसके लिए बताने के लिए और काम करने के लिए हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं तो सैकड़ों लोग हैं, अगर उनमें से केवल 10 लोग, बस 10 लोग तो मान लेंगे। ऐसा 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10 लोग आपकी बात मानते हैं, तो ये जो आपका टर्नओवर होता है ना, वो होता है 30,000। कितना होता है? 30,000। और जो आपकी शुरुआत में इनकम होती है ना, वो होती है 3,000। कितनी? 3,000। ये आपकी इनकम है, यहाँ जो लिखूंगा वो ही इनकम। अब ये जो 30,000 का टर्नओवर है, ये आपने कोई दुकान खोल के नहीं किया है, आपने केवल सलाह दे देकर किया है। यहाँ शाजापुर में वेस्टेज की दुकान है, आपने वहां से सामान खरीदा। और अभी मत पूछना कहाँ है, थोड़ी देर सुन लो, बाद में पूछ लेना। तो आपने क्या किया, आपने खुद सामान खरीदा और आपने कुछ यार दोस्त रिश्तेदारों को सलाह दी और उन्होंने वेस्टेज की दुकान सामान खरीदा। केवल आपकी सलाह पे आपका टर्नओवर कोई बिना, केवल आपने तो इतने का सामान खरीदा था, टर्नओवर हो गया इतने का और आपके खाते में इतना पैसा आ गया, आपका सामान तो फ्री हो गया ना? आपका सामान तो फ्री हो गया। दूसरी स्टेप पे अगर मैं बोलूं ये, और एक चीज और मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति 3,000 का सामान खरीदता है तो उसको 900 से 1,000 रुपए का फायदा होता है। कितने का? 900 से 1,000 रुपए। मान लो आपने सामान खरीदा 3,000 को, आपको 900 का फायदा हुआ। अगले महीने मंजन कहाँ से आएगा? वेस्टेज से। अगले महीने चाय की पत्ती कहाँ से आएगी? वेस्टेज से। तो ये 10 लोगों को अगर ये 3,000 का सामान खरीदते हैं तो इनको फायदा होगा कि नहीं 900 का? बिल्कुल फायदा होगा। तो अगले महीने टूथपेस्ट कहाँ से खरीदेंगे? अब सीधी सी बात है, इनको 900 का फायदा हुआ। सर ध्यान सुनना मेरी बात, इनको जब 900 का फायदा हुआ और आपको 3,000 का फायदा हुआ, क्योंकि आपने 10 लोगों को बताया था, तो आप इनको बताओगे कि नहीं कि मुझे 3,000 का फायदा हुआ, मैंने 10 लोगों को बताया था, तो ये बोलेंगे मेरे को भी चाहिए 3,000 का फायदा। तो आपने इन लोगों की मदद की, इन 10 लोगों की क्या करी, और 10 लोगों को आपने बताया। ये 10 लोग तो, ये जो दूसरे 10 लोग हैं ये तो इनके हैं, ये आपके थोड़ी है। और आपको रोका नहीं है किसी ने, आप मत बताना अपने लोगों को, आप अपने लोगों को बताना। और उन 10 लोगों की मदद की और 10 लोगों को बताने में, तो ये 100 लोग होते हैं और ये 100 लोग 3,000 का सामान खरीदते हैं, तो ये टर्नओवर होता है साहब 3 लाख का। कितने का? 3 लाख का। साहब कितनी इनकम होगी? 30,000। कितनी? ये ताली बजाने वाले या तो वो लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, या तो वो लोग हैं जो आने वाले 1 से 2 महीने में कमाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ, मैं ये समझ जाऊंगा कि कौन कमाने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है अब मुझे बताओ। ये शाजापुर में है अभी अपन, ठीक है, एक रियल बात करते हैं, वास्तविक बात करते हैं।
एक शाजापुर में किसी ने एक दुकान खोली और ये सुनना इधर, ये 100 ग्राहक है। क्या है ये? 100 ग्राहक। एक अच्छी चाय की दुकान ले लो, एक अच्छी नाश्ते की दुकान ले लो, एक अच्छी होटल ले लो, या एक अच्छा सा कोई कपड़े की दुकान ले लो। उसमें महीने भर में 100 ग्राहक आते होंगे कि नहीं? आते होंगे कि नहीं? वो 2-4 हजार 5,000 का सामान खरीदते होंगे कि नहीं? तो आप यूं मानो कि आपने आज वेस्टेज की दुकान खोली है घर बैठे, कोई बिना पैसा लगाए, और आप जैसे किसी और की कपड़े की दुकान का प्रचार करते हो, जैसे किसी मिठाई की दुकान का प्रचार करते हो, जैसे किसी और चीज का प्रचार करते हो, वैसे आपने क्या किया? किसका प्रचार किया? वेस्टेज का। किसका प्रचार किया? वेस्टेज का प्रचार किया। और उन लोगों ने वेस्टेज का सामान खरीदना शुरू किया। तो आपकी इनकम अगर 30,000 हो जाए, वो भी शाजापुर में रह के, आज है ना पढ़े लिखे लोग अपनी मार्कशीट और रेज्यूमे ले लेके इंदौर, भोपाल, रतलाम फिर रहे हैं कि नहीं फिर रहे हैं? 30,000 साहब 30,000 की नौकरी मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? अरे 10-10 साल हो गए लोगों को काम करते करते, 30,000 पे नहीं पहुंचे। और मैं मात्र ये 2 महीने का आंकड़े बता रहा हूँ। 2 महीने में नहीं हो साहब, 6 महीने में हो जाए। कितने महीने में? 6 महीने में दुकान बदलनी है और दुकान बदलवानी है। क्या करनी है? मेरे साथ बोलो। दुकान बदलनी है और दुकान बदलवानी है। अगर ये करने से अगर 30,000 रुपए महीना अगर अलग से आ जाए आपके घर में साहब रविंद्र जी, तो लाइफ में कुछ बेटरमेंट, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा? आपका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, आने वाले समय में अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप उसका दाखिला करवा सकते हो। आपके घर में आज बाइक है, कल कार हो सकती है। 30,000 रुपए महीना अगर एक्स्ट्रा आए तो सोच सकते हो कि नहीं? मन चाहे जब आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, अपने माता पिता को ले जा सकते हो। सही बात है कि गलत बात है? क्योंकि पैसा आ रहा है। नहीं तो आज तो ये टेंशन है कि मैं चला गया तो इतने का नुकसान हो जाए, है कि नहीं है? तो मुझे क्या करना है? दुकान बदलना है और दुकान बदलवानी। एक बार बोलो, दुकान बदलना है और दुकान बदलवानी। कर सकते हैं? एक बार हाथ ऊंचा करो जो कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, मतलब कोई भी मना नहीं करने वाला है। मतलब पैसा वसूल 30 रुपया? पैसा वसूल पक्का, चलो ठीक है। अरे साहब 30,000 आ जाए, इसके लिए 30 के हम 300 भी दे सकते हैं। सही बात है गलत बात है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आए स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको एक चौंकाने वाली इनकम बता रहा हूँ कि ये अगर 10 लोग अपने 10 लोगों को बताए थे यहाँ पे, और ये 10 लोग जब आपकी 30,000 की इनकम देखेंगे तो ये आगे 10 लोगों को बताएंगे कि नहीं? ये चाहेंगे 30,000 आए कि नहीं आए? और 10 लोगों को बताते हैं, ये 1000 लोग 1000 ग्राहक बनते हैं आपकी टीम में, तो ये टर्नओवर होता है 30 लाख का। कितने का? 30 लाख। वो भी शाजापुर में रह के। कहाँ पे? जहां हो वहीं रह के। और आपके घर में जो इनकम आती है 2.5 से 3 लाख। कितना आता है? ये साल की नहीं है, ये महीने की है। और दूसरी चौंकाने वाली बात, यहाँ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस इनकम को कमा रहे हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना जो कमाते हैं ना, वो इस हाल में मौजूद है आपके सामने। वो मिलेंगे, वो भी आएंगे और मिलेंगे और वो राज भी बताएंगे कि कैसे आप भी कमा सकते हो। लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना क्या पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? आया सर। अरे साहब पहले खुद की दुकान बदलनी है, फिर कुछ लोगों की दुकान बदलवानी है। किसी के पास सक्सेस प्रोफाइल है क्या? अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब तक मैं कुछ चीजें शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने क्या करा, खुद की दुकान बदली, खुद दूसरों की कुछ लोगों की दुकान बदलवाई। और इससे शुरुआत में कुछ लोग साहब मना भी करेंगे, कुछ लोग हाँ भी करेंगे। लेकिन अगर कुछ चुनिंदा लोग हाँ करते हैं और उनके साथ कारवा खड़ा होता है और 30-40 हजार 50 हजार की इनकम आती है, तो लाइफ में क्या कुछ एड ऑन हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा। ये हमारी एक सक्सेस प्रोफाइल है। क्या है ये? सक्सेस प्रोफाइल। इसमें उन लोगों के फोटोज एंड पिक्चर्स हैं सर, जो लोग यहाँ पे 1 लाख से 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कितना? 1 लाख से 50 लाख रुपए महीना। कुछ फोटोज में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे चीफ मेंटर महागुरु मिस्टर SP भारी सर हैं। ये इस बिजनेस में 2015 में आए। वेस्टीज चल रही है 2004 से। कब से चल रही है? 2004 से आए 2015 में। आज वेस्टीज के सेकंड हाईएस्ट रनर हैं। 60 से 70 लाख रुपए महीने कम से कम इनकी इनकम है आज। और ये तो पैसा कमाते हैं, इनके माध्यम से हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। आज आप भले ही मार्केट में चले जाओ, लाख रुपए कमा लो, क्या आप किसी को लाख रुपए महीने का रोजगार दे सकते हो क्या? लेकिन इनके माध्यम से आज हजारों लाखों लोग पैसा कमाते हैं।
ये 1.5 करोड़ की कार खरीद चुके हैं। इनका बेटा वोरिक बिजनेस स्कूल लंदन से पढ़ाई करके आया है, पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से हुआ, 30 लाख का पैकेज मिला था। 30 लाख का पैकेज छोड़ के पापा के साथ फुल टाइम ये बिजनेस करते हैं, फुल टाइम। और कोई भी पिता अपने बच्चे को ऐसे करियर में नहीं डालेगा जिसकी कोई गलत हो। जो अच्छे काम में ही अपने बच्चों को लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। ये मिस्टर अनु गुप्ता हैं, ये भोपाल से हैं, अपने मध्य प्रदेश से हैं, और अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं। ये 19 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम है। ओडी Q3 45 लाख की लगभग 1.5 करोड़ का घर बना चुके हैं भोपाल में। 2015 मार्च में इन्होंने शुरू किया था। मिस्टर सागर भामरी, इन्होंने बताया अनु गुप्ता जी ने इनको 2015 में इनने भरोसा नहीं किया। 2016 में इनका चेक देख के, इनकम देख के भरोसा किया। और सागर भामरी जी भी आज यहाँ से 15 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं, ओडी Q3 खरीद चुके हैं। मिस्टर गुलाब सिंह जडेजा, ये गुजरात से हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ से 10 लाख के ऊपर उनकी भी इनकम है। ज्योतिष कुमार, ये साइंटिस्ट हैं। क्या है ये? साइंटिस्ट है क्या साहब इसमें भी? यस सर, साइंटिस्ट भी हैं इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के साथ साथ ये वेस्टेज बिजनेस बिल्ड करते हैं, यहाँ से 5 लाख से ऊपर इनकी भी इनकम है। मिस्टर विवेक जैन, ये गारमेंट फैक्ट्री, ये जो कपड़े बनाने की फैक्ट्रियाँ होती है ना, ऐसी फैक्ट्री हुआ करती थी इनकी एक जमाने में। लेकिन आज ये वेस्टेज बिजनेस में इनके पापा ये किया करते थे, गारमेंट फैक्ट्रीज चला करती थी पिताजी की। फिर उनका किसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई, उसके कारण इनको लगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो इन वेस्टेज बिजनेस में यहाँ से 5 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम है। मिस्टर प्रमोद जी, ये हैं मथुरा से। कहाँ से हैं? ये पुलिस डिपार्टमेंट में हैं थे, मतलब अभी तो नौकरी छोड़ चुके हैं। पार्ट टाइम में वेस्टेज शुरू किया था और आज 5 लाख से ऊपर इनकी भी इनकम है। लक्ष्मण नलावत से जीतकर सर, इसका मैं हर बार उदाहरण देता हूँ, आज भी दूंगा कि आप कोई भी काम कर लो, किसी भी काम में दुनिया में सुरक्षा नहीं है। क्या नहीं है? सुरक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। इन्होंने 2018 में वेस्टेज बिजनेस शुरू किया। कब शुरू किया? 2018 में। 2020 जून 7 जून 2020 इस दुनिया में नहीं रहे। 7 जून 2020 इस दुनिया में, कोरोना के टाइम पे ये इस दुनिया में नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, भगवान ना करे उसके घर में, आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हो, खुद का भी ले सकते हो, भगवान ना करे किसी दिन कुछ हो जाए, तो जो इनकम उसके घर में, आपके घर में आ रही है, माइनस करके देखो अपने आप को, क्या वो इनकम अगले महीने आएगी? नहीं आएगी। लेकिन जब ये इस दुनिया में थे तब तक ये 6 लाख रुपए तक पहुंच चुके थे। कब तक? कहाँ तक? 6 लाख। आज इस दुनिया में नहीं है। इनकी वाइफ के नाम पे 7 लाख रुपए से ज्यादा महीने का आता है। ये सिक्योरिटी आप अपने परिवार के लिए क्रिएट कर सकते हो। ऐसे 200 परिवार हैं सर। कितने? 200 से ज्यादा परिवार हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। वो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उनकी इनकम जो वो छोड़ के गए वो उनकी पत्नी या बच्चों के नाम पे आ रही है। ये वेस्टेज बिजनेस का कमाल है। इसके बाद ये डॉक्टर आकाश त्यागी हैं, पुणे से हैं। डॉक्टर आर बी गुप्ता है, दिल्ली से। परिमल देसाई, ये मॉडल एक्टर हैं। इनके बहुत सारे टीवी में एड आते हैं, सीरियल्स में भी आए हैं बहुत सारे। विशाल पिठादिया जी, ये पुरानी है कि नई वाली है? नहीं। ये सुंदरलाल परमार सर हैं, उज्जैन से हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन है। जिला पंचायत में एक बड़े अधिकारी हैं। 70,000 इनकी सैलरी है गवर्नमेंट में। पिछले महीने का चेक है इनका 2.5 लाख, उज्जैन से है। इसमें ये जयराम सेंधव सर हैं, ये भी अभी यहाँ पीछे मौजूद है। ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। अभी वो इनकी इनकम यहीं आके बताएंगे। अब इसमें फोटो है तो समझ जाओ इनकम लाखों में है। ठीक है। नीचे बलेनो कार खड़ी हुई है सर की। ये सर भी हैं उज्जैन से, जिनके साथ में आया हूँ, शंकरलाल चौहान सर। सर की बात करूँ, ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं, सर भी गवर्नमेंट टीचर हैं। सर ये क्रेटा कार जो नीचे खड़ी हुई है, और सर की भी एवरेज इनकम 3 लाख से ऊपर है। महीने की बोल रहा हूँ साहब, कई लोग साल का समझ लेते हैं, महीने की। तो इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। ये केवल दिखाने का मकसद क्या है सर? कि ये जितने भी लोग हैं ये आपके आसपास के लोग हैं। इनके भी 2 कान हैं, 1 नाक है और 2 आंखें हैं। कुछ के काले बाल हैं, कुछ के सफेद बाल हैं। अगर ये सारे लोग अगर ये बिजनेस को कर सकते हैं, दुकान बदल सकते हैं, टूथपेस्ट बदल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ शख्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कमा सकते हैं। तो कितने लोग दुकान बदलने के लिए तैयार हैं? ये मत देखना कि पड़ोसी खड़ा कर रहा है इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूँ। जी, ईमानदारी से खड़ा करना। सब लोग दुकान बदलने के लिए तैयार है? कितने लोग यहाँ पे 1,50,000 कमाने के लिए तैयार है? करोड़ों। ठीक है।
अब आप केवल उस व्यक्ति से यहाँ सुनो मेरी बात, केवल आपको उस व्यक्ति से पूछना है कि इसकी प्रोसीजर क्या है। इसके लिए कुछ भी नहीं, आधार कार्ड वगैरह बेसिक डिटेल, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया वो आपका पक्का हितैषी है, उसको पूछना है, बैठना है 1 घंटा और उसका माथा बचाना कि कैसे होता है, ठीक है। वो आपकी मदद करेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में, ठीक है। और मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे देसी सलाहकार, क्या मिलेंगे? देसी सलाहकार। वो खुद चाय की टपरी पे सालों से बैठे हुए हैं और वो सलाह देंगे विराट कोहली को क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे सलाहकार बहुत सारे हैं, तो उन सलाहकारों से बच के रहना है। उन सलाहकारों से वो 5 महीने का नहीं कमाते साहब, लेकिन वो ये बोलेंगे तुझे कि तुझे लाख रुपए कैसे नहीं आ सकता। वो यूं नहीं बोलेंगे कि तू लाख रुपए कमाने वाले से सलाह ले, तू उससे सलाह मत लेना, यूं बोलेगा वो, क्योंकि वो भी चाहता है कि तू 5 ही कमाए। आई बात समझ में? तेरे सलाहकारों से बच के रहो। और वेस्टीज से लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, वो लोग अभी आपके सामने आएंगे। एंड विद दिस थैंक यू सो मच। मुझे आप